हेलो एवरीवन। का अपना टॉपिक है मिडलवेयर। सबसे पहले जानते हैं कि मिडलवेयर क्या होता है। मिडलवेयर नाम से ही पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों के बीच में आती हो, राइट। सो नोड के केस में क्या हमने देखा कि जब हम कोई भी एक एपीआईज बनाते हैं, राइट, या राउटिंग जब डिफाइन करते हैं, तो हमारी एपीआईज हो या राउटिंग हो, वो क्या होती है, एक रिक्वेस्ट एक और दूसरा रेस्पॉन्स के साइकिल के थ्रू जाती है। यानी कि अपने क्लाइंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, सर्वर अपना प्रोसेस करता है एंड फिर उसको रेस्पॉन्ड कर देता है। मिडलवेयर क्या होता है कि मिडलवेयर इस रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच में बैठता है, राइट, एंड फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है। यहाँ पे अपन एक एग्जांपल से देखते हैं, राइट। एक सिंपल डायग्राम है। होता है क्या, यहाँ पे एक क्लाइंट है अपना जो कि रिक्वेस्ट भेजता है और ये पे एंड में एक रेस्पॉन्स है, राइट। जैसे ही रिक्वेस्ट आती है, हम उसको एक्चुअली प्रोसेस करने से पहले बीच में एक मिडलवेयर लगा देते हैं, जिसके ऊपर अपन कोई भी अपना एक्चुअली रिक्वेस्ट प्रोसेस होने से पहले कुछ अदर टास्क कर सकते हैं, राइट। फिर जैसे ही वो अपना टास्क हो जाता है, फिर हम उसके बाद में एक नेक्स्ट करके यहाँ पे आता है, जो कि क्या करता है, उसको नेक्स्ट स्टेप में भेज देता है। यहाँ पे अपने मिडलवेयर मल्टीपल भी हो सकते हैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के अंदर, राइट। अब अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच में अपन एक मिडलवेयर सेट कर सकते हैं, राइट। मैं अपनी एग्जिस्टिंग नोड जेएस की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, जहाँ पर अपन ने लास्ट टाइम सारी राउटिंग के थ्रू एपीआई लिखी थी। गुड। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के मिडलवेयर भी होते हैं। पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं एंड फिर हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है, राइट। अपन ने जो बात की है कि मिडलवेयर होता है जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच में अपना लाई करता है, राइट। ये मेरी एक्चुअली क्या है, एक एपीआई है जिसमें रिक्वेस्ट जो एक्चुअली आती है। ये मेरा टास्क करके गेट मेथड है, ये एक्चुअली मेरी रिक्वेस्ट हो जाती है एंड यहाँ से फिर मेरा क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं कि जब वो एक्चुअली प्रोसेसिंग में है, उससे पहले हम कुछ दूसरा टास्क हमें परफॉर्म करना है, राइट। एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे में क्या होता है कि लॉगिन रिक्वायर्ड रहता है, राइट। हम एक्चुअल लॉजिक लगाने से पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन है तो ही वो अपने क्या होगा कि मेन जो अपना कोर पार्ट होगा, जहाँ पे एक्चुअल यूज़र के रिलेटेड अपन डेटा वेटा फिल्टर आउट कर रहे हैं, वो करेंगे। बट उससे पहले हम चेक करेंगे कि वो लॉगिन है या नहीं है, राइट। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैसे मिडलवेयर वर्क करेगा, कैसे वो इन्वोक होगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच में। हमेशा जो मिडलवेयर आपका जो लिखा जाएगा, वो ये जो आपका राउट जैसे ही ख़त्म होता है फर्स्ट पैरामीटर, राइट। यहाँ पे एक मेरा पैरामीटर आएगा जो एक्चुअली मेरा मिडलवेयर का नाम होगा। मिडलवेयर अपने आप में एक टास्क परफॉर्म करता है। मैं उसको एक फंक्शन की हेल्प से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन मिडलवेयर डेमो करके, राइट। एंड ये फंक्शन जो मेरा है एज ए मिडलवेयर यहाँ पे कॉल होगा सेकेंड पैरामीटर के अंदर, इस मेथड के अंदर, राइट। अब जब मिडलवेयर है यहाँ पे ये कुछ प्रोसेस करने वाला है, तो एक्चुअली क्या होता है कि इसको रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और ये जो तीन जो मेरे पैरामीटर होते हैं उसकी ज़रूरत रहती है। वो ऑटोमेटिकली, मतलब ये एक्सप्रेस का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि हमें यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अपन कॉल करते हैं, ये ऑटोमेटिक ही इस मिडलवेयर फंक्शन को तीन पैरामीटर पास कर देता है, राइट। अब जाके अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक देखते हैं कि मिडलवेयर पहले फंक्शन इन्वोक होता है कि नहीं होता है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, हाय आई एम मिडलवेयर, राइट। आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे मैं टास्क वाली एपीआई कॉल करूँगा, गेट मेथड है, राइट। मेरा ये मिडलवेयर फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए इस रेस्पॉन्स से पहले, एंड मेरे को ये मेरे कंसोल पे प्रिंट हो जाना चाहिए। अपन एक बार देखते हैं। मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ।
सो मेरी एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर 4000 पे चल रही है। देखो मैंने यहाँ पे एपीआई हिट कर दी है, इवन अभी इसका रेस्पॉन्स नहीं आया है, बट मैं एक बार कंसोल में जाके देखते हैं तो वहाँ पे IMM मिडलवेयर प्रिंट हो गया है, बट मेरा एपीआई यहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उसके पीछे रीज़न ही है कि अपन ने यहाँ पे एपीआई सॉरी इसका राउट लिखा है, मिडलवेयर कॉल किया है। अब मिडलवेयर ने अपना काम कर लिया, बट इसने अब आगे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आगे क्या होना है, राइट। सो हम अब तक जो नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो ये पैरामीटर डिफाइन कर रहे थे उसका यूज अब यहाँ पे आएगा कि ये क्या करेगा। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके ये फंक्शन कॉल कर लूँगा, सो ये क्या करेगा, मेरा जो एग्जीक्यूशन है राइट वो आगे फॉरवर्ड कर देना, यानी कि इसका काम ख़त्म, एंड जो नेक्स्ट है फिर वो एक्चुअली इस वाले पोर्शन को टारगेट करेगा। सो अब मैं एक बार वापस से एपीआई को रिस्टार्ट करता हूँ, राइट, एंड ये मेरी ऑटोमेटिक कॉल हो गई है क्योंकि रिक्वेस्ट पेंडिंग में थी। मैं वापस से हिट करता हूँ, राइट। तो अगर देखने जाए तो सबसे पहले मेरा ये IMM मिडलवेयर हिट हुआ, एंड फिर उसके बाद में मेरा ये रेस्पॉन्स आ गया है, राइट। मैंने जब तक नेक्स्ट प्रिंट नहीं किया था तब तक क्या था, वो रिक्वेस्ट मेरी मिडलवेयर के अंदर ही थी, मिडलवेयर ने बताया नहीं था कि मेरी रिक्वेस्ट ख़त्म हो गई है, राइट। सो सेम वे अपन को अगर ऑथेंटिकेशन का करना है, राइट, सो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, चेक इफ यूजर लॉगिन, राइट, एंड सेम वे ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट करके है वो मेरे यहाँ पे तीनों पैरामीटर आ जाएंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अभी मैंने काइंड ऑफ डेमो बना रहे हैं। सो हम क्या करेंगे कि एक फ्लैग भेजेंगे रिक्वेस्ट के अंदर कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं है। अगर वो लॉगिन ट्रू होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज बोलेंगे कि लॉगिन इज़ रिक्वायर्ड, राइट। सो अपन क्या करते हैं, ये एक बार अपन पोस्ट के साथ में अपन इसको ट्राई करते हैं, राइट। सो पोस्ट के साथ में ईजिली डेटा भेज पाएंगे। सो मैं ये यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, कंडीशन करता हूँ कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इज़ लॉगिन, राइट। अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देना है, राइट। एल्स क्या कर देंगे, हम यहीं पे रेस्पॉन्स दे देंगे res डॉट सेंड, राइट। अब जब लॉगिन नहीं होता है तो उस केस में अपन जो वैलिडेशन थ्रो करते हैं, राइट, जो अपना HTTP स्टेटस कोड रहता है वो काइंड ऑफ समथिंग 4 को चेक कर लेते हैं। फोर 401 unauthorized, right, so 401 login is required, राइट। मैं एक बार फिर से एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं एक बार पोस्टमैन में जाता हूँ और वहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ, API को कॉल करता हूँ। सो हमने जो बात की थी जब तक पोस्टमैन ओपन होता है, सो मिडलवेयर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो अभी जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मेरा मिडलवेयर था वो एक्चुअली कस्टम मिडलवेयर है, जो मैं कस्टमली क्या कर सकता हूँ, उसकी बॉडी सब कुछ डिफाइन कर सकता हूँ। दूसरी जो मेरे मिडलवेयर्स आते हैं वो रहते हैं इनबिल्ट मिडलवेयर। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम बॉडी पार्सर यूज़ कर रहे थे, राइट। तो जब ये क्या इनबिल्ट मेरा मिडलवेयर है कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी सो ये ऑटोमेटिकली मिडलवेयर ऐसा लिखने से ऐप डॉट यूज़ करने से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और जो भी रिक्वेस्ट बॉडी आ जाएगी उसको जेसन के अंदर पार्स कर देगा, राइट। सो ये दो मेजर टाइप के अपने रहते हैं। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको पोस्ट टाइप का कर देता हूँ, एंड यहाँ से जाके बॉडी डिफाइन कर देता हूँ। सो बॉडी के अंदर लास्ट टाइम अपन ने क्या भेजा था, सिंपली इस टाइप का कुछ भेजा था, राइट।
मैं इसको जेसन टाइप कर देता हूँ। एंड अभी अपन यहाँ पे क्या करने वाला है, नहीं यहाँ पे पैरामीटर डिसाइड किया था एज लॉग इन करके, राइट, जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। सो मैं यहाँ से ये भी भेज देता हूँ। सो उसको मतलब बुलियन टाइप रहता है, मैं ट्रू भेजता हूँ, राइट, एंड मैं एक बार ऐसे API कॉल करता हूँ, राइट। सो मेरा टास्क क्रिएट हो गया है। बट सेम टाइम जब मैं यहाँ से फॉल्स भेजता हूँ, राइट, सो देखो जब मैंने ट्रू भेजा है तो क्या हुआ, आइडियली मेरा यहाँ पे राइट, सो लॉग इन इज रिक्वायर्ड 40 बनाया है, राइट। सो क्या हुआ, जब मैंने ट्रू भेजा है सो मेरा ये सक्सेसफुल इस इफ़ के अंदर आ गया, एंड इसने क्या किया, रिक्वेस्ट आगे भेज दी है। सो ये वाला मेरा पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे था वो यहाँ पे टारगेट हो गया है, राइट। बट जब मैंने उसको फॉल्स भेजा तो एक कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है, एंड वो सीधा क्या कर देता है, रिक्वेस्ट को यहीं पे टर्मिनेट कर देता है 401 स्टेटस कोड के साथ में, एंड मैसेज भेज देता है कि लॉग इन इज़ रिक्वायर्ड। बट अगेन मैं अगर उसको ट्रू भेजता हूँ, राइट, सो इस केस में मेरा क्या हो जाता है कि सक्सेसफुली मेरा क्रिएट हो जाता है और मेरा 201 स्टेटस कोड आ जाता है। सो इस तरीके से मिडलवेयर काम करता है। एंड अपन चाहे तो अगर मल्टीपल मेरे को मिडलवेयर कॉल करने हैं, राइट, सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके मिडलवेयर ये भी पास कर सकता हूँ। सो मैं इस तरीके से मल्टीपल मिडलवेयर भी कॉल कर सकता हूँ। सो मैंने एप्लीकेशन एक बार फिर से रिस्टार्ट की है, एंड मैं इसको एक बार जाके देखता हूँ, राइट। सो इस एरर को भी के लिए इग्नोर करना, बट मेरा ये फर्स्ट जो मिडलवेयर था, आई एम एन मिडलवेयर, वो कॉल हो गया है। एंड दूसरा मेरा ऑटोमेटिक ही वो जो लग गया है कॉन्सेप्ट यूजर लॉगिन चेक वाला। अगर मैं फॉल्स भेजूंगा सो यहाँ पे दोनों एक साथ भी पिक्चर में आ जाएंगे, राइट। सो आई एम इन मिडलवेयर एंड उसके बाद में जो मेरे को फॉल्स रिटर्न करना था, इनवैलिड लॉगिन करके, सो वो उसने मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। सो इस तरीके से मेरा मिडलवेयर काम करता है। एंड हम एक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच में मल्टीपल मिडलवेयर भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा कि मेजरली 2 टाइप के मिडलवेयर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक तो कस्टम मिडलवेयर, और दूसरा मेरा जो मिडलवेयर रहता है वो मेरा रहता है इनबिल्ड। सो इनबिल्ड के अंदर इस तरीके से अपना काम करता है। एक अपन छोटा सा डेमो यहाँ पे इसका भी देखेंगे कि मान लो हमें कुछ प्रैक्टिकल यूजेस, जैसे अपन ने ऑथेंटिकेशन का देखा है, हमने ये रिक्वेस्ट बॉडी पार्सर का भी देखा है, राइट। एक हमें ऐसा काम करना है कि जब भी मेरे यहाँ पे कुछ भी रिक्वेस्ट आए सो वो हमें एक तरीके से लॉग करनी है, राइट। सो सिंपल क्या रहेगा, ये इनबिल्ट मेरा मिडलवेयर है, सो हम ऐप डॉट यूज़ करेंगे, एंड ये ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स यहाँ पे एक्सप्रेस का इनबिल्ट फंक्शन है वो कैप्चर कर लेता है। सो हमने अभी एक सिंपल कंसोल डॉट लॉग मेथड लिखा है, जिसके अंदर कौन सा मेथड आया है, कौन सा URL आया है, और कौन से टाइम स्टैम्प आया है। चाहे तो हम ये डेटा ये पूरा लेके एक बार डेटाबेस के अंदर भी सेव कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकें। बट अभी के लिए अपन इसको सिर्फ कंसोल के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे ये कंसोल हो जाएगा ये नेक्स्ट भेज देगा। सो ये वाला मिडलवेयर इसको कहीं पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनबिल्ट है, ये ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाएगा। सो मैं एक बार फिर से एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ एंड इसको देखते हैं, राइट। सो सॉरी, फाइल सेव नहीं होती, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसको कॉल किया। सो सबसे पहले मेरा कौन सा इनबिल्ट कॉल हुआ, जिसमें रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट URL मेरा टास्क था, और इस टाइम पे ये मेरा कॉल हुआ है, राइट। एंड उसके बाद इसने सेकंड मिडलवेयर ऑटोमेटिक पकड़ लिया यहाँ पे। सो ये कुछ मेजर प्रैक्टिकल यूजेस थे जो मैं मतलब हर एक नोड की एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके से मिडलवेयर यूज करने ही पड़ते हैं, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आप कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली सजेस्ट करें कि अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।